प्रदेश का इतिहास गवाह रहा कि यहाँ सामाजिक मसलों में खाप पंचायतों का अहम रोल रहा है। सामाजिक मसलों से लेकर समाज को कुरीतियों से बचाने के लिए खाप निरंतर काम करती रही है। आज भी चाहे किसानों का मुद्दा हो, हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की बात हो, बढ़ते नशे की बात हो, दहेज प्रथा पर लगाम लगाने की बात हो, खाप पंचायतें अपना काम कर रही है। इसी कड़ी में जगत महान न्यूज ने आज दुहन खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व सरपंच रिंकू दुहन से बात की और जाना कि दुहन खाप किस तरह समाज में बदलाव लाने का प्रयास कर रही है और उनकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की शख्सियत से रूबरू करवाती आई है। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं रिंकू दुहन जी, जो कि दुहन खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आइए जानते हैं कि खाप की क्यों जरूरत पड़ी और यह खाप जो है समाज के लिए किस तरह का कार्य करेगी। रिंकू दुहन जी, आप सरपंच भी रहे हैं, समाज के लिए आप पहले भी काम करते रहे हैं, लेकिन जो अभी दुहन खाप बनाने की बात आई है और उसमें आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है, तो आप क्या उद्देश्य लेके चल रहे हैं, किस तरह का समाज के लिए आप लोग काम करेंगे? सबसे पहले तो जी आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, आपके चैनल को नमस्कार। हमारी जो खाप का गठन है जी, मेन मुद्दा इसका ये है कि हमारे जो मेन कोई कुरीतियाँ हैं, लिव इन रिलेशनशिप है और समाज में जैसे नशे का ज़्यादा प्रचार है, आर्थिक रूप से बच्चे जो मेहनती हैं उनको आर्थिक मदद की वजह से वो पीछे रह जाते हैं, उनकी मदद करना है। और हमारे समाज में जो गंभीर बीमारी आजकल ज़्यादातर नशे की चली हुई है, फेम सुल्फा, ये शराब तो था ही, चले तो गवर्नमेंट का परमिटेड है, इनको दूर करना है। और किसी गरीब आदमी को भी किसी प्रकार की दिक्कत है उसको आगे लेके जाना है। और जो हमारे दून खाप में बहुत से प्रभावशाली बच्चे हैं, बहुत से मेरे गांव से ही है जी, जैसे एक ही बैच में वर्ष 2016 में साले दून और उसका भाई आलेख दून, दोनों एक IAS लगा, एक IRS लगा। उस टाइम पर अगर हमारी खाप का गठन होता तो हम उनका बहुत बड़ा सम्मान समारोह करते, समाज में एक प्रेरणा जाती कि भाई इनसे देखो, जिनका बेस है गांव के एक लोकल स्कूल से पढ़ के उन्होंने इतने ऊपर तक गए हैं, वो जो IAS लगे हैं जी। इस तरीके से खाप का मतलब मेन कार्य हमारा यही है कि कुरीतियों को दूर करना है और अपना संगठन बनाकर भाईचारे को एक करना है। दुहन साहब, जो एक दुहन खाप है, इसके अगर हम बात करें तो कितने प्रदेशों में दुहन समाज के लोग फैले हुए हैं आपके नजरिए से? ये दून हमारी खाप का जी, अभी जैसे हमने इसका किया है, डाटा इकट्ठा किया है, इसमें लगभग ये 150 से 200 के बीच में तो गांव हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। इसमें पता लग चुका है, हमारे 150 से 200 के बीच में लगभग गांव है। ये हमारे मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, काफ़ी जगह ये हमारे गांव है जिनका हमें पता लगा है जी। अभी जिस तरीके से जितनी भी खापें हैं वो जो है सामाजिक समरसता के लिए तो काम करते ही करते हैं, जबकि आपसी झगड़े, और पहले तो ऐसा भी हुआ था कि कोर्ट में भी मसले नहीं जाते थे, वो खाप पंचायतें ही अपने स्तर पे निपटा देती थी और भाईचारा बना रहता था। तो क्या दुहन खाप भी आगे चलकर अपना भाईचारा बनाने में और इस तरह के मसले जो होते हैं, पारिवारिक जो मसले होते हैं, उनमें भी पूरा योगदान देगी क्या परिवार को आगे बढ़ाने में? जी, ये दून खाप का जी, मैं तो सबसे पहले तो वो गांव करेला जी हमारा हरियाणा में, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। मैं तो उनको हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, करेला भूमि को भी और उस गांव वासियों को भी जिन्होंने इस कदम में पहल की, उन्होंने खाप को जोड़ने का काम किया जी। करेला गांव में ही हमारी दून खाप का गठन हुआ है, वहाँ की कमेटी गठित है। अब जो हमारा सम्मेलन हुआ था वहाँ पर ही राष्ट्रीय प्रधान और राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेवारी हमें मिली और इसका हम संविधान बनाने जा रहे हैं अपने खाप का। जो कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं समाज में, उन सब का संविधान में हमारे में नियमों में लिखा जाएगा। जो भी समाज विरोधी कार्य करेगा उसको खाप से निष्कासित किया जाएगा और जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का खाप हमारा पूर्ण रूप से कार्य करेंगे। मेरे ख्याल से 7 साल आपकी खाप को मतलब बने हो चुके हैं, अभी रजिस्ट्रेशन की ओर आगे बढ़ रही है आपकी खाप। और अतर सिंह जी को सबसे पहले जो है इसमें प्रधान की दावेदारी दी गई थी और अभी सतपाल जी जो है
प्रधान का जो अपना कार्य संभाल रहे हैं। तो हम क्या मान के चलें, आपका क्या संदेश, क्या मैसेज आप समाज को, दूहन समाज को देना चाहेंगे हमारे माध्यम से, कि वो दूहन खाप के कांटेक्ट में रहें और अपनी जो समस्याएं हैं वो भी जरूर जाहिर करें और जो उपलब्धियां हैं वो भी आप लोगों को बताएं, जिससे कि आप उसको सम्मानित कर सकें। क्या कहेंगे दूहन समाज का? इसमें जी हमारे सतपाल प्रधान जी हैं झज्जर से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और मुझे इसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेवारी मिली हुई है। इसमें जी हमारा मैसेज यही है, जैसे हमारे दूहन गांव, हमें तो पता है जहाँ जहाँ हमारे गांव है, और कोई उस गांव ऐसे हैं जैसे जिन गांव में हमारे 2-4 घर जाके रहने लगे, वो काउंटिंग में कम आते हैं, पता नहीं लग पाता कि भाई यहाँ पे हमारे दूहन परिवार के लोग रहते हैं। तो हम फेसबुक पे अपने नंबर वगैरह डालते हैं, फेसबुक पर हमने पेज भी बना रखा है, और अब हम इसका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम पूरे हर एक प्रदेश में, जैसे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, सभी जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपने अपने बंदों की नुमाइंदगी करेंगे, उनको पद दिए जाएंगे, वो सर्च करेंगे कहाँ कहाँ पर हमारे गांव हैं, फिर जो जो समस्या आती है उन समस्याओं को ऊपरले स्तर तक वो पहुँचाएंगे, और हम इसको पूरा नेशनल लेवल पर गूगल के तरीके से अच्छा अपना खाप का विस्तार करेंगे। जो हमारे होनहार बच्चे हैं उनको सम्मानित करेंगे, और जो बड़े बड़े हमारे अधिकारी भी रहे हैं दून खाप में, उनसे प्रेरणा लेकर इस संगठन को मजबूत करके और इसमें एक विस्तारित संस्था के रूप से हम इसको विकसित करना चाहते हैं। जी, जो आपके दूहन समाज के जो बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, क्या उन लोगों को भी इसमें आप लोग स्थान देना चाहेंगे, सम्मिलित करना चाहेंगे? जी बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि उनको एक तो समाज का बहुत अच्छा ज्ञान है, ऊपर से उनकी शिक्षा बहुत अच्छी रही है, जो उसमें उन्होंने अपना पूरा सब कुछ से नीचे से ऊपर तक हर एक आदमी से जो ऑफिसरी लाइन में जाता है वो देखता है, वो अच्छे को भी देख लेता है, बुरे को भी, सब चीज़ों की उनको परख होती है। और हमारी तो प्रायोरिटी रहेगी कि जो उच्च पदों से हमारे अधिकारी रिटायरमेंट आए हैं, को हमारी खाप को भी थोड़ा समय दें, उनसे मार्गदर्शन लेकर जो खाप है जो अच्छे विचारों को अपना सके और कुरीतियों को दूर कर सके। तो दर्शकों, ये थे रिंकू दूहन, जो कि गांव के सरपंच भी रहे हैं और समाज सेवा में रहे हैं, किसान आंदोलन में भी ये साथ रहे हैं, और अब इन्होंने दूहन खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद संभाला है। और ये अपने समाज को एक मैसेज दे रहे हैं कि समाज के प्रबुद्ध लोग जो इनकी बात को सुन रहे हैं वो भी खाप से कांटेक्ट करें और अपना जो अनुभव है वो समाज की बेहतरी के लिए ज़रूर दें। और इसके अतिरिक्त ये समाज को ये भी भरोसा दिला रहे हैं कि जो भी दबे कुचले, जो भी ज़रूरतमंद लोग दूहन समाज में हैं, वो भी खाप से संपर्क कर सकते हैं और खाप जो है उनके लिए काम करेगी। बहुत सारी बातें हमारे रिंकू दूहन जी कर रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले समाज में जिस प्रकार से पहले खापों का प्रभाव रहा है, खाप इतनी प्रभावी रही हैं कि कोई भी मसले जो है वो कोर्ट और कचहरी तक नहीं जाते थे, खापों के आधार पे ही उन्हें निपटा लिया जाता था और समाज में भाईचारा बना रहता था। और आज भी ये खाप उतना ही प्रभाव रखती हैं अगर इसमें सही लोग शामिल हों। देखते हैं आने वाले समय में दूहन खाप किस बुलंदियों को छूती है और समाज के कितना काम आती है। जगत महान न्यूज के लिए समालखा से तेजवीर सिंह, नमस्कार।